विधवाएं हो रही थी, दलितों के साथ भी अत्याचार हो रहा था, महिलाओं के साथ भी अत्याचार हो रहा था, पाखंड बहुत बड़ा हुआ था, अंधविश्वास बढ़ा हुआ था, कुरीतियां फैली हुई थी। ऐसे समय महर्षि दयानंद जी आए और आज भी बहुत सारी कुरीतियां, अंधविश्वास और पाखंड फैल रहा है। ये सारी चीजें का यदि परिवर्तन हो तो शिक्षा के द्वारा होता है, लेकिन शिक्षा यहाँ 3 प्रकार की हो गई है। एक शिक्षा तो वह है जिसे मेघालय की शिक्षा पद्धति कहते हैं। एक शिक्षा वो है जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है, लेकिन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में भी 2 प्रकार की शिक्षा है। एक शिक्षा में तो आर्ष ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं और एक शिक्षा के द्वारा ही पाखंड पढ़ाया जाता है। जितना का जितना आज एक तरफ 33 कोटि देवता की बात होती है, तो एक तरफ आर्ष जहां है वहां प्रकार अर्थ निकाला जाता है, और जहां दूसरे गुरुकुल है वहां पर कोटि का अर्थ करोड़ निकाल रहे हैं। तो अब एक ही गुरुकुल में संस्कृत वो भी पढ़ रहे हैं, संस्कृत वो भी पढ़ रहे हैं, तो एक ही गुरुकुल में 2 तरह की बात है, माने एक तरफ प्रकार और एक तरफ करोड़। अब दोनों को देखा गया कि भाई करोड़ ठीक है कि कोटि ठीक है, अब इसका कैसे निर्णय हो, तो सीधा सा हो गया कि अगर 33 करोड़ देवता थे तो कोई 1000 का नाम बताओ। तो जो 33 करोड़ की बात करते हैं वो 1000 नाम भी नहीं गिना सकते हैं, तो फिर 33 करोड़ कैसे जान गए, कैसे मान लिया? तो गुरुकुलों की शिक्षा में भी ये भेद है। एक दूसरा भेद देखो आज तक चला आ रहा है, क्या महर्षि दयानंद से पहले भी वो भेद था और अब भी वो भेद है, क्या कि आज तक जितने भी सरकारें आई हैं या जितने भी पौराणिक गुरुकुल हैं, जितने भी विद्वान हैं, आज तक आप सर्च करके देखो, किसी ने भी आजाद भारत में, अब तक की बात कर रहा हूं, किसी ने भी कन्याओं के लिए गुरुकुल का निर्माण नहीं किया। अगर किया हो तो आप बता दो। लेकिन महर्षि दयानंद की जो आर्ष पद्धति है, उन्होंने कम से कम कन्या गुरुकुल भारत में 500 गुरुकुल खोल रखे हुए। तो अब आप वहां शिक्षा में भी भेद है, माने वहां लड़की को शिक्षा नहीं दी जाती है और यहाँ शिक्षा दी जाती है। वहां संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, और यहाँ पर महर्षि दयानंद की पद्धति में, आर्ष पद्धति में, वैदिक पद्धति में अधिकार है सबको, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। वहां जनेऊ पहनने का अधिकार केवल लड़के को है, लड़की को नहीं है। और हमारे यहाँ लड़का को भी है और लड़की को भी है। वहां पढ़ने लिखने का ही अधिकार नहीं था। आज वहां जो लड़कियां मेघालय शिक्षा पद्धति कॉलेज स्कूल में पढ़ने लग गई हैं, वो भी महर्षि दयानंद की कृपा से, क्योंकि पहले तो उनको पढ़ने का ही अधिकार नहीं दिया जाता था, और आज पढ़ लिख रही हैं तो उसमें महर्षि दयानंद की ही कृपा है। उन्होंने भारत के बिगड़े हुए साहित्य को देखा, क्योंकि जब गार्गी का नाम आता है, मदालसा का नाम आता है, अफाला का नाम आता है, कि इस देश में बहुत पढ़ी लिखी विदुषी नारी थी। यहाँ तक मंडन मिश्र की पत्नी, जिसका शास्त्रार्थ हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य से, तो उन दोनों में बहस हो रही थी कि हमारा निर्णय कौन करेगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, अरे तुम दोनों साझा करो, मैं करूंगी निर्णय।
तो आप विचार करो उस काल में इस भारत में कौन सी पद्धति चल रही थी। माने ये वैदिक पद्धति चल रही थी। उस काल में नारियों को पढ़ने का अधिकार था और उस समय की नारी विदुषी बन रही थी, बड़े बड़े विद्वानों का निर्णायक बनती थी, निर्णय करती थी। लेकिन ये मध्य के काल में आकर के बिगाड़ हुआ। कब हुआ कि जब देश 950 वर्ष ये दूसरों के अधीन हुआ, उस समय हमारे साहित्य को बुरी तरह बिगाड़ा गया, मिलावट कर दी गई। जब महर्षि दयानंद ने देखा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं, उनका यश बहुत हो जाता है। जो चाणक्य नीति के लिए होते हैं, जैसे अभी कह रहे थे आपकी सोने की लगा, सोने की इसलिए नहीं लगाती कि वो जान नहीं रहे, वो जान रहे हैं कि ये इसका यहाँ दुरुपयोग है, लेकिन वो इसलिए लगा रहे हैं कि अगर नहीं लगाएंगे तो लोगों के मन खिन्न हो जाएंगे। जो वहां बैठे हैं, जो ओम नमः शिवाय करके बता रहे हैं कि इससे ये करो वो करो, ये उनकी बात ना मानी तो वो ऐसा दुष्प्रचार कर देंगे कि उस स्थान से उन्हें हटना पड़ेगा। कोई दूसरा बैठेगा तो सोने की तो भली लोहे की भी नहीं लगाएगा और तोड़ भी देगा। इसलिए जो है सोने की ईंट लगाने की बात आ रही है कि भाई आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समाज में 3 तरह के लोग होते हैं और तीनों से काम पड़ता है। भाई महात्मा हो तो सोचे हमें एक से भी काम नहीं, रोटी तो खानी है, तो हम नहीं मानते किसी की। लेकिन राजा बन के रहेगा और वो भी ऐसा राजा जिसे लोगों के वोट की जरूरत पड़े तब बने, तो जी तो वो तो कभी उतार सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? बोले 3 तरह के लोग समाज में रहते हैं दुनिया में। कौन कौन से लोग हैं? तो बोले एक तो विद्वान होते हैं, विद्वान किस्म के जो लोग हैं। दूसरे बोले वो है जो मूर्ख है, मूर्ख भी है। तो अब मूर्ख क्या चाहता है? मूर्ख केवल ये चाहता है कि वो जो कह रहा है उसमें आप उसकी हाँ में हाँ कर दो, वो खुश हो जाएगा। मूर्ख ये चाहता है। और जो अहंकारी है वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, हमसे किसी नमस्ते नहीं की, हमसे कोई राम नाम नहीं कर रहा है, तो वो इतने से ही खुश होता है कि आप उससे नमस्ते कर लो। क्या करता है? नमस्ते जी करो, इतने में ही खुश हो जाएगा। तो अहंकारी नमस्ते से खुश होता है, मूर्ख हाँ में हाँ मिलाने से खुश होता है, और विद्वान न नमस्ते से खुश होता है न हाँ में हाँ मिलाने से खुश होता है। विद्वान तो खुश होता है केवल सेवा से, सेवा से खुश होता है। तो आज आप देख रहे हैं कि ज्यादातर संख्या इसी चीज की है कि प्रतिष्ठा कर दो, उसमें कोई न कोई धातु रखो। तो अगर धातु नहीं रखी जाएगी, अब आदमी अपने सामर्थ्य के अनुसार रखता है। गांव का आदमी सांप बनवा लाता है, जब मंदिर की नींव रखता है तो गांव का आदमी सांप बनवा के नीचे रख देता है। जो पैसे वाला है तो सोने का रखता है, यदि पैसे वाला नहीं है तो अष्ट धातु का बनवा लेता है, वहां में सब धातु मिला करके। और अगर देश का प्रधानमंत्री करेगा इस काम को तो सोने की ईंटें रखेगा ना। तो क्यों कर रहा है? कि लोगों को खुशी कैसे मिले। अगर ये हमसे नाराज हो गए तो इनका हमसे वोट चला गया, और वोट चला गया तो राजनीति चली गई। जो देश दूसरों के हाथ में जो मैं संभालने का प्रयास कर रहा हूं, तो फिर जब हम रहेंगे नहीं तो हम कैसे संभाल पाएंगे? तो इस विचारधारा से चल रहे जान को सब रहे। जो आज समाज की बात करता है, जो महर्षि दयानंद की बात करता है, वो जानते हैं। वो कहते हैं कि गुजरात ने हमें महर्षि दयानंद को दिया, गुजरात ने हमें महात्मा गांधी दिया, गुजरात ने और भी महापुरुषों को दिया, नरसिंह भगत को दिया। तो दिया तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उन महापुरुषों के विचारों को हम क्यों छोड़ गए? हमें उनको लेना चाहिए। और आज पद्धति वही ज्यादा चल रही है। वृंदावन मथुरा में जाकर के आप देखो, आर्ष गुरुकुल एक है और पाखंड फैलाने वाले
बहुत सारे। और वहां पर लोगों की संख्या देखिए, गोदा बिहार के मंदिर में जाओ और आश्रम में जाओ, तो आश्रम में जहां गौएं रह रही हैं वहां सेवा करने वाले लोग वो होंगे जिन्हें 4,000, 6,000, 10,000 रुपया महीना पे दिया जाता है, तब वो सेवा करते हैं। और गोदा बिहार के मंदिर में एक गाय खड़ी है, जो गाय है संगमरमर पत्थर की, और वहां आप खड़े हो जाओ तो वहां हजारों लोग आते और क्या करते, घास उखाड़ करके लाते और संगमरमर की गाय के सामने डाल देते। माने वो गाय जो चलती नहीं, फिरती नहीं, हिलती नहीं, डुलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, जगती नहीं, सोती नहीं, उस गाय को तो घास डाल रहे हैं। और जो गाय घास खा रही है उसकी इस देश में भारी इस समय दुर्दशा हो रही है। आप कहीं भी जाकर के देखें तो गाय को बहुत बुरी तरह से आज मारा जा रहा है। लोग भाला उसके डाल भाला पूछ देते हैं, कोई तो आग जला करके, लकड़ी में कपड़ा डाल के, तेल डाल के आग जला के उसके पैरों के नीचे जला देते हैं गाय। इतनी बुरी दुर्दशा इस समय गाय की हुई है कि ऐसी मैंने तो शायद कभी दुर्दशा नहीं देखी। इससे अच्छा था वो एक बार में मर जाती तो 5 मिनट में छुट्टी तो होती है। महीनों गाय परेशान हो रही है और पैसा भी सरकार ने खूब दिया, गाय के लिए पैसा भी खूब दिया। ऐसा कोई मौजा नहीं है जिस मौजे में गौशाला के निर्माण के लिए पैसा ना आया हो सरकार की तरफ से, लेकिन सब खा गए। टीन डाल दी और टीन डालने के बाद कहीं जाओ तो भूसा नहीं है, कहीं भूसा है तो कहीं पानी की व्यवस्था, नल कभी लगा था बिगड़ गया तो अब उसे सुधारने वाला नहीं है, तो गाय प्यासी मर रही है, भूखी मर रही है। ये महर्षि दयानंद का सपना नहीं था। महर्षि दयानंद ने हमें गौ करुणा निधि दी। जो गौ करुणा निधि एक पुस्तक बनाई है, तो एक तो निधि है और एक विधि है। संस्कार विधि है और गौ करुणा निधि है। निधि आप जानते हैं किसे कहते हैं? निधि कोई साधारण चीज नहीं है। निधि कहते हैं संपत्ति को। अगर कोई दुनिया में संपत्ति है तो रुपया नहीं संपत्ति होता। रुपया अगर संपत्ति होता तो 2016 में 9 नवंबर 10 नवंबर के बाद आपने देखा बोरो नोट कहीं कहीं फेंक रहे हैं, कहीं कहीं फेंक रहे हैं। यदि ये संपत्ति होती तो क्यों फेंक जाते? तो रुपया कोई संपत्ति नहीं है। आप ये समझेंगे रुपया हमने बहुत इकट्ठा कर लिया है तो हम बहुत बड़े संपत्तिवान हो गए। वो रुपया कभी भी सरकार बंद कर सकती है और दूसरा चालू कर सकती है, तो वो रुपया रद्द ही हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास गाय है, आपके पास खेती है, आपके पास मकान है, आपके पास दुकान है, तो सरकार इसको कभी रद्दी नहीं बना सकते हैं। तो अगर गाय की सेवा जो देश करता है उस देश की ही उन्नति होती है। और गाय को विश्व की माता कहा जाता है, गावो विश्वस्य माता। तो अंधविश्वास इतना बड़ा है कि जो गाय चारा खाने वाली है उसको हम लोग चारा नहीं खिला रहे, जो गाय पत्थर की है उसको हम घास डाले जा रहे। इतना ही नहीं, अभी कह रहे थे वृंदावन में बहुत ज्यादा वहां तीर्थ मान करके लोग जाते हैं। और वहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो एक आदमी 50-50 लोग इकट्ठे उतरते, बस जाती, बसों में जाते तो एक साथ, अरे भाई हम कौन से गांव से आए हो, कौन से गांव से आए हो, फला गांव से आ रहे हो, आप तो हमारे यजमान हैं, चलिए 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 हम आपको दर्शन कराएंगे। और दर्शन कराने कहाँ ले गए? सीधे जमुना जी के किनारे पर, वहां एक कदम का पेड़ खड़ा है, तो बैठा लिया सबको। देखो जी, ये जो कदम का पेड़ है ये वही पेड़ है, इसी के ऊपर कान्हा चढ़ता था। कन्हैया इसी के पेड़ के ऊपर जब गेंद का खेल खेला तब यहीं चढ़े।
और यही से उन्होंने कालिया बोला था, काली नाम बोला था। एक कोई यार समाज में सेवा करता था, तो वहां भी भगत पहुंच गए कि चलो हम भी दर्शन कराएं। तो वो सेवक बोला कि पंडित जी एक बात तो मुझे बता दो। तो क्या भैया? क्या आपने ये बोला कि कन्हैया ने काली नाग नाथ हो, तो ये बताओ कि कन्हैया पल्लेदारी करतो का? कैसी भैया पल्लेदारी? के सुआ सुतरी संग ही राखत होएगो कि काहे के नाथो काहे के? ये तो बताओ। गांव में हमने देखा कि लोग गोरा सीखते हैं तो सुगा सुतरी से सिलते हैं, और बैल को भैंसा को नाथते देखा तो सुगा से नाथते हैं। और जाको मतलब उन्हें यहाँ कालिया नाथ हो तो उनके संगे सूजा सुतरी संग ही होगी, तो कभी पल्लेदारी करते हैं। उसने कहा भैया को आज समाजी तो ना है के यहाँ अम्बेद मंदिर से आए मथुरा से, भाई तेरे हाथ जोड़ मेरी रोजी रोटी क्यों खो रहा है? मेरे पेट पे लात मत मारे। माने वो लोग खुद जानते हैं कि हम तो कमाए हो खा रहे, भैया कमाने खाने दो इनको। ये ढोंग पाखंड से लोग केवल कमा खा रहे और बड़ी सफाई से परोसते हैं, लोगों के सामने बड़ी सफाई से परोसते हैं। इतना ही नहीं, तिलक लगाने वालों को देखो, अब तीर्थ के लिए कहाँ जाते हैं? जो आज राष्ट्रीय कथाकारों में जिनकी गिनती है, वो ये कह रहे हैं गंगा के स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनकी भारत में राष्ट्रीय संतों में गिनती है, वो कथाकार ये कह रहे हैं कि गंगा के स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आर्ष सिद्धांत इसको नहीं मानता, वैदिक सिद्धांत इसको नहीं मानता। वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि पाप राशि अलग है और पुण्य राशि अलग है। जैसे आपके हाथ में 4 आम हैं और उसमें से आपने एक अमरूद खा लिया तो कितने बचे? 4। जी कितने बचे? आम में से अमरूद खाया। हाँ देखो सही समझ रही है। मैंने ये कहा था कि आम 4 हैं और उसमें से एक अमरूद खाया, तो सही सुना इन्होंने कि वो 4 बचे। बात ठीक है, तो घटे नहीं ना, क्योंकि आम अलग है और अमरूद अलग है। ऐसे ही पाप और पुण्य अलग अलग है, तो फिर कैसे कट जाते हैं? गंगा के नहाने से ये मानता भाई तुम्हारा कुछ पुण्य हो, अंतःकरण शुद्ध हो, पवित्रता बढ़ जाए, लेकिन वो बढ़ जाएगी तो अच्छी बात है, पर उससे कोई पाप कट जाएगा। वो कैसे कट जाएगा? पाप राशि अलग है और पुण्य राशि अलग है। तो जैसे अमरूद के खाने से आम नहीं घटता, उसी तरह से गंगा के स्नान करने से पाप नहीं कटता, पुण्य भले हो जाए। तो वहां गंगा के किनारे में बैठे लोग चंदन घोर करके, और पूर्णिमा के दिन जाओ आप, अमावस के दिन बड़ी भारी भीड़ होती है और चंदन लेकर बैठे और ये सोचते कब यजमान आए और दे दनादन तिलक लगता है, और तिलक लग के रुपया 5, कोई 10, कोई 20, कोई 50 दूर दराज की तरह शाम तक 2000 2500 रुपया एक पंडा जी केवल इस काम के तिलक लगाने के। और लोग ये समझ रहे कि तिलक लगाने से ही मेरा उद्धार हो जाएगा। अब एक के पास तो चंदन ही खत्म हो गया, तो उसने सोचा कि मैं चंदन घोलूंगा, तब तक एक यजमान दूसरे के पास चला जाएगा तो 5-10 रुपए का हमारा घाटा हो जाएगा। तो उसने जल्दी में क्या किया कि गंगा की रेती गई और कई मान यजमान गंगा की रेती चंदन समान झट तिलक कर दो। यजमान भी कोई कम नहीं था, वो भी कोई आज समाज का सत्संग सुने हुए बैठा था।
तो उसने भी गंगा में से एक मेढकी पकड़ी और कई महान और गंगा की मेढकी गऊ के समान ले मारा था। तो अरे ये क्या, ये मेढकी ये कोई गऊ हो जाएगी? बोले 8 किलो दूध देती है महाराज। कहिए मेढकी भी कोई दूध देती है, ये गाय बन जाएगी? बोले जिस दिन ये गंगा की रेती चंदन बन जाएगी उसी दिन ये मेढकी भी गाय बन जाएगी। इंतजार करो, पालो उसको। तो मतलब इस तरह की होशियारी अपने दिमाग में जब तक व्यक्ति नहीं रखेगा तब तक लोग इसी तरह से ठगते रहते हैं। अभी अभी नौदेवी गई, इसमें आप कमाल की बात देखो क्या कि गणेश जी को लाए और खड़ा कर लिया और गणेश को ला करके फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है और फिर 9 दिन को रखे और 9 दिन के बाद कहाँ ले गए? फिर ले गए नदी में, ले चलो। एक तो बड़ा बेचारा हॉस्पिटल कर रहा था, खुश हो रहा था क्या कि बोले मैं तो गणेश बनूंगा, गणेश बनूंगा। क्यों कि भाई 9 दिन पूजा होगी, गणेश बनूंगा। तो उसने कहा बनो गणेश, अच्छी बात है, तुम गणेश बनो और फिर 9 दिन बाद तुम्हारा क्या होगा ये तुम ही जानो। तो ऐसे देवी की मूर्ति ले आए, 8 भुजाओं वाली मूर्ति ले आए और उनको भी 9 दिन रखा और फिर चलो। अब आप विचार ये करो कि अगर प्राण डाल उसमें प्राण पड़ गए, प्राण डालते हैं, पहले तो ये सिद्धांत नहीं प्राण पड़ते थे, अब पड़ जाएगा। तो फिर 9 दिन के बाद उसको पानी में डालने ले गए। तो अब विचार ये करो प्राण निकाल करके उसको ले गए या प्राण सहित ले गए, है कि नहीं? इस पर विचार करना चाहिए। यदि वो ये कहते हैं कि मैं तो प्राण निकाल के ले जाता हूं तो उन पर मुकदमा 302 का होना चाहिए कि उन्होंने भाई एक अच्छे भले आदमी के प्राण निकाल लिए और वो भी साधारण नहीं, लोगों के हृदय में जिनका बहुत बड़ा स्थान है, उन गणेश के शंकर जिनके महादेव पिता है, जिनकी पार्वती अम्मा है, ऐसे गणेश के प्राण निकाल लिए तो मुकदमा होना चाहिए। दूसरा, यदि वो कहे नहीं हमने प्राण नहीं निकाले तो प्राण सहित ले गए तो इसका मतलब आपने उनको डुबा करके मार दिया तो भी वही मुकदमा बनता है। तो ये भक्ति हो रही है कि महापाप हो रहा है, प्राण डाल रहे हो मार रहे। अरे ये सब आडंबर है, पाखंड, ईश्वर की भक्ति नहीं है। ईश्वर की भक्ति है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, यही ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर ये नहीं कहता क्योंकि ईश्वर की आज तक कोई मूर्ति बनी ही नहीं है। वेद कहता है तस् पद्मा नास्ति यशनाम मैधसावश, ईश्वर की आज तक कोई मूर्ति दुनिया में नहीं है। मूर्ति हमेशा व्यक्ति की बनती है। अब 8 भुजा वाली देवी नहीं, जबकि आज तक परमात्मा की सृष्टि में कोई भी लड़की ऐसी पैदा नहीं हुई जिसके 8 भुजाएं और किसी के हो जाए। तो आप बताओ जब आप सोते हैं तो हाथ का तकिया बन जाता है, एक हाथ लगाया तकिया बन गया, और जिसके इधर 4 हाथ हो और वो मोड़े तो देवी लटक जाएगी कि नहीं, कैसे सो पाएगी। इसके बाद में टेलर से उसके कपड़े, कौन सा टेलर आएगा जो 8 भुजाओं में फिर कपड़े सिल दे, अलग अलग कैसे काटेगा, कैसे करेगा। माने किसी ऋषि और महर्षियों ने किसी चीज को समझाने का प्रयास किया था, उसको लोगों ने गलत अर्थ में ले लिया। जैसे शक्ति का नाम देवी, जैसे आज देश है भारत, अब भारत माता की भी एक तस्वीर है ना, और बना झंडे के ऊपर एक तस्वीर बनी हुई है, भारत माता नीचे लिखा हुआ है। तो बताओ भारत माता कोई स्त्री है या कोई लड़की है? लेकिन वो बना दिया है क्योंकि भारत माता हम राष्ट्र, हम सबकी भारत माता है, तो उसका एक कल्पना से चित्र बना दिया। ऐसा कभी रूप रंग कोई पैदा तो भारत माता किसी माँ से हुई नहीं।
इसी तरह से शक्ति देवी स्वरूपा है, जो हमारे आपके शरीर में शक्ति काम कर रही है। ये हाथ जो है यहाँ से उठ के जाता है तो किसी शक्ति के द्वारा जाता है, और वो शक्ति का क्या रूप है, क्या रंग है, कोई रंग रूप है? मैं समझता हूँ उसका कोई रूप रंग नहीं है। हाथ से सामान उठ जाता है तो अंदर शक्ति। अब वो शक्ति को एक रूप दिया, ऋषियों ने समझाने की कोशिश की, और उसमें 8 हाथ दिए। तो उन्होंने 8 हाथ क्यों दिए? क्योंकि समाज की संगठन की जो शक्ति है, जब समाज के 8 हाथ और 8 हाथ इकट्ठे हो जाए तो बहुत बड़ी दुर्गा बन जाती है, बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है। माने दुर्ग का मतलब है किला बन जाता है, ऐसा कवच बनता है कि समाज के 8 अंग मिल जाए तो फिर उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका वाहन शेर हो जाता है। शेर माने निर्भय, निर्भय हो जाता है। 8 बजाय किसके हैं? ज्ञान से अज्ञान का नाश करना एक व्रत है, और इस व्रत का जो पालन करता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। भुजाएं कितनी है उसकी? बोलो, 2 है। न्याय से अन्याय का नाश करना एक व्रत है, इस व्रत का नाम क्षत्रिय है। उसकी भुजाएं कितनी है? 2। कितनी हो गई? धन से गरीबी को मिटाना एक व्रत है, इस व्रत का नाम वैश्य है। उस वैश्य की भुजाएं कितनी है? तब कितनी हुई? और जो ये काम नहीं जानता, सबकी सेवा का व्रत लेता है, जिसे का नाम शूद्र होता है। शूद्र माने छोटा है सब भाइयों में से। तो उसकी भुजाएं कितनी है? तो अब कितनी हो गई? अगर ये 8 मिल जाते हैं तो एक संगठन की शक्ति बनती है, और उस शक्ति के माध्यम से एक शक्तिशाली बनकर के दुनिया के देशों में जाकर के कहता है, क्या भारत से आदमी जाता है और पूरे राष्ट्र का प्रथम नागरिक बनता है। क्यों? सबकी शक्ति इकट्ठे हो गई, शक्ति। और फिर जाकर के दुनिया के देशों में ये बोलता है कि बहनों भाइयों, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये भारत के 130 करोड़, बोलो, भारत के 130 करोड़ जनता का सम्मान है कि वो संगठित होकर के मेरे साथ ना होते तो हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। तो इसलिए संघे शक्ति योगे योगे, संगठन की शक्ति हर युग में काम करती है। तो उस शक्ति के ही 8 हाथ है हमारे सामाजिक शक्ति के, क्योंकि ये समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यदि अपना अपना कार्य ठीक से सभी लोग करेंगे तो राष्ट्र की निश्चित रूप से उन्नति होगी, और मेरा ये राष्ट्र फिर से विश्व गुरु बन सकता है, विश्व विजयी भी हो सकता है। कब? जब अपने अपने कार्यों को, अपने अपने धर्म का ठीक से लोग पालन करते हैं, तब ऐसा होगा। लेकिन हम देख रहे हैं आज कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता है, दूसरे को देखते रहते हैं। कोई बैठा था घाट पर भजन कर रहा है, एक निकला, बोले क्या कर रहा है? बोले भगवान का भजन कर रहा हूं। बोले घाट पर भी भजन होता है? तो उसने पूछा, भैया तुम कहाँ करते हो? कि मैं तो कहीं नहीं करता। बोले तुमसे तो ठीक है, फिर तुम कहीं नहीं करते हो, कब तक तुम घाट पर तो कर रहे हैं। तो स्थिति यह है कि पेड़ पर एक कौवा बैठा, चिड़िया बैठी, और सामने झोपड़ी में आग लग गई। अब ये देखिए दोनों ही जीव हैं, और एक उड़ता है, एक चोंच में पानी भरता है, और झोपड़ी की अग्नि को बुझाने का प्रयास करती है वो छोटी सी चिड़िया।
अब कौआ क्या कह रहा है, पागल है क्या? क्यों तेरे इतने छोटे बूंद पर पानी से कोई झोपड़ी की आग बुझेगी? उसने कहा कौए भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं कुछ नहीं, मैं तो बैठा। बोले तुमसे तो ठीक हूँ, तुम बैठे हो, हम कम से कम जितनी सामर्थ्य भगवान ने दी हम उतना प्रयास तो कर ही रहे हैं, हमें इतनी नहीं है सामर्थ्य। तो कहीं कोई तलवार का काम करे तो वो काम तलवार वाला तलवार की जगह जहाँ सुई का काम होगा वहां भी क्या तलवार काम करे? तो जितनी जिसमें सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य से सहयोग करे, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का। स्पर्धा रखे मन में अच्छी बात है, पर ये मत समझो कि मैं 50 किलो तुम 20 किलो ही क्यों वजन लेते रहे। भाई जिसमें 20 किलो की सामर्थ्य वो 20 किलो ले जाएगा, आपने 50 की है तो आप 50। कोई सोचेगा मुझे तो 4 वेद कंठ आते रहे, तुम्हें 2 मंत्र भी क्यों नहीं? नहीं है तो नहीं, प्रयास करेगा। लेकिन हमने देखा कि कई बार 4 वेद कंठ होते हैं आचरण से, तो चाहे कितना भी व्यक्ति ज्ञानी हो, जिसके व्यवहार में कुशलता नहीं होती वह मूर्ख होता है, वो ज्ञानी नहीं होता। किसी पुस्तक को रट लेने से, जैसे अभी आचार्य जी बता रहे थे कि किसी गधे के ऊपर चाहे 4 वेद लाद दो, लेकिन उसको तो कोई उसके बारे में पता ही नहीं है। उसी तरह से बहुत कुछ सीख लेने के बाद भी यदि अपने व्यवहार में और आचरण में व्यक्ति नहीं लाता है तो वो ज्ञान भी उसके लिए बाहर के, माने पढ़े लिखे पढ़ेंगे क्या और बिना पढ़े को पढ़ाओगे क्या? तो चिड़िया ने यही कहा कि कौवे भाई तुम तो मुझे रोक रहे हो, खुद भी नहीं कुछ कर रहे हो, पर याद रखना कि इस घटना का जब इतिहास लिखा जाएगा, इस घटना का जब इतिहास लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, क्योंकि 12:30 हो गया।